वेलकम टू आयरन टीचर अकेडमी। सीटेट सीडीपी के ऐसे आसान ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे जो सबसे अलग होगी। तो आइए 2020 में हम 15 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि हर बार सीटेट के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है पहला क्वेश्चन। दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, हमको हर बार सिर्फ अगर सही प्रश्न खोज दिए तो 3 निगेटिव मिल जाएंगे। यदि 3 निगेटिव खोज दिए तो एक हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा। हमको सही वाला खोजना है, यानी 3 निगेटिव खोजना है। जैसे कह कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्यों कि अगर कहा जाए कि जिन प्याजे थे उनका मत था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक, इसलिए पैराफ्राज सही हो गया। और सृजनात्मक स्फूर्ति होती है जिसे व्यक्ति छात्र स्वयं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया कि विद्यालय आने से पहले बच्चों को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं, बच्चों को कोई ज्ञान ही नहीं होता है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है, ये कैसे बात? कष्ट तो कभी बच्चा होगा ही, पढ़ाई में कैसे कष्ट होगा? और बच्चे यथावत वही सीखता है जो उसे पढ़ाया जाता है, ये सही नहीं है। बच्चे केवल वही नहीं सीखेंगे जो पढ़ाएंगे। या अपने घर परिवार समाज में भी जब रहता है तो भाई उनके हिसाब से जो रहता है बोलचाल भाषा या किसी भी कार्य करने की विधि जो भी है तो वो भी सोचता है, सीखता है। केवल नहीं कि विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है, जो किया जाता है वही बच्चा सीखता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, शिक्षा दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आपको ठीक किसका अध्ययन कर रहा है, इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे कह रहा है कि इससे जो है कि बालक में जो है कि इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके। बी दिया है कि इससे दूसरों को प्रभावित कर सकें। सी दिया है कि इससे वो अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। डी दिया है कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावित बना सके। तो इस समय यदि हम देखेंगे, अगर सही तरीके से देखें तो ऑप्शन इसका डी होगा, क्योंकि इस शिक्षक को संतुष्टि मिल सके। ये तो क्वेश्चन पूरा गलत है। और इससे वह दूसरे को प्रभावित कर सके। हम किसी को दूसरे को प्रभावित कैसे कर सकते हैं भाई? और इसलिए इससे वह परीक्षा में प्रथम आ सके। प्रथम, सेकंड या कोई स्थान तो हम निर्धारित कर नहीं सकते। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि इसकी आवश्यकता के आगे इसकी आवश्यकता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। यानी शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्द से मिलकर बनाया है। पहला है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन किससे है? अध्ययन से मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने कार्यों को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो देखिए, अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ए जूड ने, बी राइस एवं कार्नमैन ने, सी विल्हेल्म वुड ने और कॉलिन्स ड्रेवर ने। इसमें क्या होगा? विलेम वुड जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विलेम वुड ने 1861 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया। जो है कि अगर देखा जाए तो इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ भी किया है। इसलिए प्रयोगात्मक विधि मनोवैज्ञानिक के पिता भी कहे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो
हमारा ऑप्शन इसीलिए क्या होता है, सी सही होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा में ज्ञान की एक सीमा है? ए, बाल विकास के विभिन्न अवस्था का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा और व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। इसमें आपका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा बता रहे हैं, देखिए अभी तीनों हम बता दे रहे हैं क्यों अलग है। क्योंकि दिया है कि व्यक्तित्व भिन्नताओं की समस्या मनोविज्ञान की एक सीमा है, और बाकी जो तीन बाल केंद्रित एक सीमा नहीं है। शिक्षा की समस्याओं का समाधान एक बाल केंद्रित मनोविज्ञान की सीमा नहीं है, और बाल शिक्षा विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान यह एक मनोविज्ञान की शिक्षा सीमा नहीं है। तो देखिए बता दें आपको हम कि यदि देखें तो हम अगले क्वेश्चन पर फिर चलते हैं, जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया, बी, अभ्यास पर निर्भर करती है, प्रेरकों पर निर्भर करती है, और जीवन प्रयत्न होने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमारा डी करो, सॉरी हमारा डी नहीं होगा। देखें फिर इसमें ए सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बता रहे हैं क्यों ए सही होगा कि परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, और इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या करेंगे कि जो कि बालक के दृष्टि के, जैसे हम कहें कि सामान्य परिपक्वन से, जैसे कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है, सामान्य बालकों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। देखिए, और लाभकारी होता है या हानिकारक यह निर्भर करता है कि शिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर हम ट्रिक देखें तो तीनों हमारा ऊपर का गलत होगा। क्यों? डी से होगा, क्योंकि डी ऑप्शन से होगा। क्यों बता रहे हैं कि शिक्षण से प्राप्त, ध्यान दीजिए मेरी बात को, कि शिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारक है या हानिकारक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियां का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समाधान विधि से ही साक्ष्य या लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है या किया जाता है। अब बुद्धि के बारे में सही नहीं है, कारक बुद्धि के बारे में सही नहीं है। बुद्धि शारीरिक होती है, अभी वृद्धि शारीरिक होती है। वृद्धि के बारे में जो हम कहेंगे कि जो सही नहीं है, तो उसमें कहेंगे कि अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि अपमानीय होती है, और अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें डी सही होगा, क्योंकि ये शारीरिक होती है, ये भी नहीं है, और अभिवृद्धि मात्रात्मक ये भी सही नहीं है, और जीवन प्रत्यारोपण प्रक्रिया है। इसमें देखिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट का ही भाग है जो वृद्धि में समाहित होती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तब आगे देखिए कि अध्ययन विधि से संबंध में क्या सही नहीं है। अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? एक मनोवैज्ञानिक विधि से, देखिए एक वैज्ञानिक विधि है, किसमें? केस अध्ययन विधि में। यह विधि बहुत जटिल होती है, यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्या का निदान करती है। इसमें बी होगा, क्योंकि केस अध्ययन की एक वैज्ञानिक, इसमें बी सही होगा, क्योंकि केस
अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है। और एक तरह से और देखा जाए तो यह बहुत ही सरल एवं सस्ती विधि होती है। इसमें किसी घटना को उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन और व्यवहार का विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि देखेंगे, हम सोचेंगे किसी व्यक्ति को तो अपने और व्यवहारित होगा नहीं, हम किसी दूसरे के बारे में निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं ना। तो इसमें सीएफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निरीक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच का अध्ययन करता है, इसीलिए हमारे सी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। विद्यालय का कार्य होता है सांस्कृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक परिष्करण, सांस्कृतिक के नए प्रारूपों का निर्माण और उपयुक्त सभी। इसमें डी से होगा। क्यों डी से होगा? देखिए, क्योंकि विद्यालय का एक प्रमुख कार्य होता है कि बालकों में जो है संस्कृति का अंतर भी कराना होता है, और वह देखा जाए तरह से तो सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों, आचरणों आदि का बालकों के व्यवहार में क्या होता है, ग्रहणशीलता को बढ़ावा देता है। और देखा जाए तो इसके अलावा संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृत के नए प्रारूपों का निर्माण, सांस्कृतिक रूढ़िवादिता को दूर करना विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य होता है। तो इसमें हमारा फिर अगला क्वेश्चन आ गया, संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृत के हस्तांतरण में सहायता करना और संस्कृत का परिष्कार उपयुक्त सभी। क्या कहेंगे आप? इसमें भी डी होगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है, संस्कृत के हस्तांतरण में, संस्कृत के परिष्करण में, संस्कृत के बाद विस्तारण में आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में बात इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपकी कहे अनुसार वीडियो हम क्या करें, बना सकें। कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक। हम सामाजिक पे आ गए। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इसमें से सुपर स्टार वह होता है जिसके ए ज़्यादातर लोगों का चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। इसमें ए से होगा, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, क्योंकि सामाजिक ए से होगा, क्योंकि सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सुपर स्टार वह होता है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा चयनित किया जाता है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। इसमें देखिए बी सही होगा, क्योंकि अब केवल धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने से तो होगा नहीं, उनका मूल्यांकन करने से तो होगा नहीं। अब प्रत्येक दिन सुबह उठकर सभा में उपदेश देंगे, उससे होगा नहीं। हाँ, शिक्षक को आदर्श रूप से व्यवहार करना, जब खुद हम एक आदर्श रूप से व्यवहार करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, हमारे लिए स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर, किसके आधार पर? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये हम सही कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी को छोटा बड़ा नहीं देते, हम सबको एक समान देखेंगे। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगला देखिए,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम था। कोठारी आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। इसमें देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों सही होगा देखा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं अभी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 यानी अब किसके द्वारा, प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। अब एक तरफ से देखा जाए तो कह सकते हैं कि इस अभियान के नाम का अभियान चलाने के लिए संकेत दिया गया और कह रहे हैं कि जिसमें कम से कम एक महिला हो, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट आदि शिक्षण सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसी वीडियो लाऊं आपके लिए। तो प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब करने में यार पैसा नहीं लग रहा है, एक बार बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन, क्योंकि जैसी वीडियो डालूंगा तुरंत आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो प्लीज़ हमारे साथ कीजिए और चलिए अब हम बंद करते हैं क्लास। अब